श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकर्णम् विकसितनलिनाशं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परकिमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों, संतों और विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। भगवान के प्रति समर्पण का विषय कल कुछ चर्चा में आया था और वो बड़े महत्व का विषय है। समर्पण शरीर से नहीं होता, समर्पण वाणी से नहीं होता। जो तो हनुमान जी बोलते हुए कह देते श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये कहना भी अच्छा है। वाणी से भगवान के अर्पण करना भी अच्छा है। कोई भी चीज भगवान के अर्पण कर दी जाए बड़ा अच्छा है। लेकिन चीज जो दी जाती है अंदर की चीज, वो अंदर से दी जाती है। तो वाणी के समर्पण का और क्रिया के समर्पण का उतना मूल्य नहीं है, बल्कि वो समर्पण होता नहीं, वास्तविक समर्पण होता है मन का समर्पण। भगवान ने मन बुद्धि इन दोनों का ही समर्पण करने की बात कही है। मय्यर्पित मनो बुद्धि, मन बुद्धि ये दोनों भगवान के अर्पण हो जाएं। जो कुछ हम सोचते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, वो मन से करते हैं। ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये है कि वो है, इस प्रकार जो संकल्प विकल्प करने की वृत्ति है, ये इसका नाम मन है। किसी भी संकल्प की हुई वस्तु का जो लगातार चिंतन है, मनन है, ये जिस वृत्ति के द्वारा होता है उसका नाम चित्त है। जो वृत्ति किसी विषय का निर्णय करती है, निश्चय करती है, उसका नाम बुद्धि है। और जो वृत्ति मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं करूँगा, इस प्रकार अहंकृति करता है, उसका नाम अहंकार है।
तो जैसे कहीं से कोई आवाज सुनाई दी, आवाज कान के द्वारा मन में आई। अब मन निर्णय नहीं कर सकता कि आवाज किस चीज की है। उस आवाज को लेकर मन जो वृत्ति उस आवाज का बहुत देर तक ख्याल रखती है, उसके पास ले जाता है और उसका नाम है चित्त। संकल्प में आई हुई वस्तु का जो लगातार बहुत देर तक चिंतन करे, मनन करे, उस वृत्ति का नाम मन। तो अब वो वृत्ति चिंतन करने वाली क्या करती है कि वो उसको लेकर जाती है बुद्धि के पास। बुद्धि से कहती है तुम बताओ क्या है। तो बुद्धि निर्णय करके, निश्चय करके बताती है कि भाई ये आवाज ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो निश्चय करके जो आवाज उसे ठीक लगती है वो बोले ये तो कोई बंसरी की आवाज है, उसने ठीक आवाज का निर्णय कर दिया। फिर वो आवाज मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार की वृत्ति जहाँ पैदा होती है उसका नाम अहंकार है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक ही अंतःकरण की चार वृत्तियों के विभिन्न स्वरूप हैं और इन्हीं के द्वारा अर्पण का काम संपन्न होता है। केवल वाणी से अर्पण नहीं होता। तो अर्पण में, समर्पण में सबसे पहले समर्पण की इच्छा होती है और समर्पण के पात्र का निर्णय होता है। समर्पण हम किसको करें, ये समर्पण हम किसको करें, इस प्रकार से समर्पण के पात्र का निर्णय। और समर्पण करना है इस प्रकार की अपनी इच्छा। बिना इच्छा के समर्पण नहीं होता और समर्पण किसको करना है ये जाने बिना समर्पण की क्रिया सिद्ध नहीं होती। लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए कि जिसको हम समर्पण करते हैं अपने को, वो समर्पण करने योग्य है और अपने समर्पण करने की आवश्यकता है। समर्पण करने की इच्छा, समर्पण करने की आवश्यकता, समर्पण करने योग्य कोई पुरुष और उसमें विश्वास, ये चार बातें समर्पण में पहले होनी चाहिए। जिसको हम आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, उसके वो समर्पण करने योग्य है। उसको समर्पित हो जाने पर हमारे जितने अभाव अभियोग हैं ये सब अपने आप पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार का उसमें विश्वास होना चाहिए और वो कौन है इसका निर्णय होना चाहिए। और अपने में समर्पण की आवश्यकता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। ये चार बातें आवश्यक हैं। तो जब मनुष्य साधना की दृष्टि से विचार करता है तो एक भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं उसके ध्यान में आ सकता कि जो समर्पण के योग्य, जो हमको स्वीकार कर दे। समर्पण हमने तो कर दिया, तो उसने हमको ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं हुई। हमने किसी को कोई चीज दान दी और उसने ली नहीं, फेंक दी, तो समर्पण की क्रिया पूरी नहीं होती। तो ये समर्पण हम जिसको करते हैं वो ऐसा होना चाहिए
जो हमें स्वीकार कर ले। तो स्वीकार करने में क्यों स्वीकार कर ले? भगवान के पास ऐसी कोई कमी तो है नहीं कि जिस कमी को लेकर भगवान उसकी पूर्ति के लिए हमको स्वीकार करें। भगवान हमें क्यों स्वीकार करें? तो वहाँ पर भगवान के स्वभाव का दर्शन करना होता है। जो उनका स्वभाव है, जो उनके प्रति अपने को समर्पित करना चाहता है, उसे आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक ग्रहण कर लेना, और ये नहीं देखना कि वो समर्पण करने वाला जो है वो कैसा है। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने करुणार्द्र रहते हैं नित्य निरंतर, कि वे शरण में आने वाले का पूर्व इतिहास नहीं देखते। पहले वो कैसा रहा है, उसने पहले क्या क्या सत्कर्म या कुकर्म किए हैं, इसकी तरफ भगवान की दृष्टि नहीं जाती। उनका दृढ़ ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि उनमें विश्वास करके जो उनकी शरण जाना चाहता है, वो चाहे कैसा भी हो, उसने चाहे पहले कुछ भी किए हो, माम ही पार्थ जपाश्रित्य ये किसु पाप योनय प्रियो वेशा तथा शूद्रा चेत यान्ति पराम गतिम। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के समान दयालु, भगवान के समान करुणा सागर दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए ये भगवान के यहाँ ही हम सही के लोगों को स्थान मिलता है। भगवान और लोग तो अपना भला बुरा देखते हैं। इस आदमी को घर में रखेंगे तो इससे अपनी कोई हानि। किसी को अगर अपने पास रखता है, शरण में रखा है, तो वो सोचता है कि इससे अपनी कोई हानि तो नहीं होगी ना, अपना इसमें कोई लाभ तो है ना। इस प्रकार वो सोचा करता, स्वाभाविक। लेकिन भगवान ये नहीं सोचते। भगवान केवल एक ही बात देखते हैं कि ये जो मुझे अपने को दे देना चाहता है, इसकी देने की इच्छा है कि नहीं। भले वो गंदा हो, गंदगी दूर कर देना फिर भगवान का अपना काम। भगवान कहते हैं, ये जिम्मा लेते हैं, हम क्या सर्व पापे भी मुखिष्यामि मा शुच। अरे उसमें अगर किसी में अगर पाप नहीं है तो तुम्हारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये कहने का कोई स्वारस्य नहीं। तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारे सारे पाप जो हैं ये मैं धो डालूंगा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से। तो तुम चिंता मत करो। तो एक बड़ी विलक्षण बात ये होती है भगवान के शरणागत होने पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि पापवंत के सभी स्वभाव मेरे सन्मुख कहा कि भाई पापी मेरे सामने आता कैसे है। तो बात क्या है, ये दोनों बात ठीक है। पापी भगवान के सामने जाता है, पापी ही जाता है। वो जो रोगी होता है, जो दीन होता है, वही शरण चाहता है। नहीं तो हम तुम एक से हम ब्रह्मास्त्र में कौन रोकता। लेकिन जो बेचारा दीन है, जिसमें अपने पुरुषार्थ का बल नहीं है, जो सब तरह से असहाय है, जिसमें बुरी बुरी चीजें भरी हैं, मिटती नहीं, वो किसी ऐसे की शरण खोजता है जो उसको घृणा न करके उसको अपना ले। जो भगवान ऐसे हैं जो किसी भी पापी तापी से घृणा नहीं करते। उनकी जो सहज दया है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है।
भगवान की स्वाभाविक सहज दया ऐसी है कि वो किसी के पाप को नहीं देखते, पर सामने आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अपने आप। सन्मुख हो जीव मोहि जगही, कोटि जन्म अघनासहि तबहि। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप मर जाता है, अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, और उस अंधकार के दूर होने में विलंब नहीं होता। प्रकाश आया कि अंधकार गया, दोनों काम साथ होते हैं। इसी प्रकार पापी तापी भगवान के सन्मुख हुआ कि सन्मुख होते ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए, तो पापवंत सामने आता ही नहीं। और ये भी बड़ा पुण्य है भला, पापी सब एक से नहीं होते, दो तरह के पापी होते हैं। एक तो वो पापी होते हैं जिनको पाप में गौरव बुद्धि होती है, जो पाप करके उस पाप में अपना बड़प्पन मानते हैं कि देखो हमने कैसा काम किया, दूसरे लोगों को हमने ऐसा भुलावे में डाला कि वो तो हमको भलाई मानते रहे, और हमने ये पाप कर लिया, हमने अच्छा काम कर लिया। पाप तो मानता नहीं, पाप में उसकी सद्बुद्धि होती है। तो ये भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया भसिज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो आसुर भाव के आश्रित हैं, असुर भावापन्न जो मनुष्य हैं, उनका ज्ञान माया से अपहृत हो जाता है। तो वे जो पाप करते हैं वे पाप को पाप नहीं मानते, इसलिए पाप उनको न खलता है, न पाप से उनको डर लगता है। फल सामने आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो वो पाप को गौरव की वस्तु मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो पापी हैं वो महामूर्ख हैं, वो तो मुझे भजते ही नहीं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। ये जो नराधम हैं, ये जो मनुष्यों में नीच हैं, और ये जो मूर्ख हैं, ये तो पाप में ही रचे पचे रहते हैं, ये तो मुझे भजते हैं। लेकिन एक पापी ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पाप तो होता है, पर पाप उनको खलता है, पाप उनको बुरा मालूम होता है, पाप करने पर पछताते भी हैं। वो चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त हो जाएं, तो पाप से मुक्त हो जाएं ये चाहते हैं, पर अपने में वो ऐसा बल नहीं पाते, अपने में ऐसा पुरुषार्थ सामर्थ्य नहीं पाते जिससे वो पाप से स्वयं बच सकें, अपने साधन से, पुरुषार्थ से। तो वो फिर असहाय अपने होकर भगवान को, किसी ऐसी शक्ति को खोजते हैं जिसमें दो बात हो, जो उन पापियों से घृणा न करने वाला हो, करुणार्द्र हृदय हो, और जिसमें पाप नाश करने की शक्ति हो। ये दो चीज वाला ऐसा कोई पुरुष वो खोजते। तो ऐसे 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 एक भगवान के सिवा दूसरे कोई है नहीं। जगत के सारे लोग भला पाप का प्राकट्य हो जाने पर सब घृणा करते हैं, पाप स्वयं वही करें, लेकिन दूसरे का पाप अगर प्रकट हो जाता है तो घृणा करते हैं। पास बैठाने में उनको लज्जा आती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये इनके पास कैसे आता जाता है, कैसे बैठता है, इससे इसका मेल मेल कैसे हो गया, कहीं ये तो शामिल नहीं है। पर भगवान को किसी भी पापी का उद्धार करने जाने में लज्जा नहीं आती,
पापी को शरण देने में लज्जा नहीं आती, वो जरा भी हिचकते नहीं, बल्कि उनकी जो कृपा शक्ति है वो उमड़ पड़ती है किसी असहाय को, किसी पापी को देख करके कैसे इसका जल्दी उद्धार कर दें। तो एकमात्र भगवान ही ऐसे मिलते हैं जो उस प्रकार के पापी को प्राण देने में समर्थ हो और प्राण करता हूँ कि भजते माम अनन्य भाग। इसका अगर यूं अर्थ करें तो आपत्ति नहीं कि मेरे सरीखे पापी को दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो शरण दे, जो मुझ पापी का शरण्य हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो अपने इस अनन्य भाव में दूसरे को हिस्सा नहीं देता हो भगवान के सिवा। वो समझता है एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे सरीखे दुरात्मा को भी अपने चरणों में स्थान देते हैं, इतने दयालु दूसरे कोई नहीं। तो ये समझ करके एकमात्र मेरे प्राणकर्ता ये भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये दूसरे किसी को प्राणकर्तापन का हिस्सा नहीं देता। यूं अनन्य भाग होकर ये पुकारता है, हे भगवान मैं पुरुषार्थहीन, मैं दीन, मैं असहाय, मुझे तो आप बचाओ, आप रक्षा करो। भगवान कहते हैं अरे भाई ये जो आया है मेरे सामने ये साधु है, भला साधु रे समंतव्य। साधु कैसे हो गया? अब तक तो आप ही कह रहे थे सुदूराचार। साधु तो वो सन्नग जो को होता है, वह जो है उसने उसका जो निश्चय है ये सम्यक है। जहाँ जाने पर अंधकार नहीं रहता वहाँ पहुँच गया। जिन प्राणकर्ता के शरण में जाने पर शरण मिल जाती है, पाप नहीं रहते, वहाँ वो पहुँच गया, इसलिए वो साधु हो गया। तो बोले हो गया ये मान लें कि हो जाता? बोले हाँ, क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। माने जिसका सारा स्वरूप धर्ममय हो वो धर्मात्मा, जिसका बाहर भीतर, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां ये सारी की सारी धर्ममय हो वो धर्मात्मा है। तो कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। और धर्मात्मा होने पर कोई ऐसा उसका सत्कर्म नहीं होता जो उसे वापस यहाँ ला दे। शाश्वत शांति निगच्छति, वो शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ भगवान। साधु फिर का धर्मात्मा, फिर शांति का अधिकारी। उसके बाद कहते हैं कि भाई असली बात तो यह है कि ये मेरा भक्त हो गया और मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं। मेरा भक्त ये मेरी रक्षा में आ गया, न पनश्यति, ये विघ्नाशात् पनश्यति, और मेरे भक्त न पनश्यति।